जनरल जिया उल हक पाकिस्तान के छठे प्रेसिडेंट थे। जिया उल हक के कई चेहरे थे। जिस भी व्यक्ति ने जिया उल हक का मजाक उड़ाया, तख्ता पलट के बाद जिया उल हक ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी उस व्यक्ति से बदला लिया। जिया उल हक ही पाकिस्तान के वो लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान का पूरी तरह इस्लामीकरण कर दिया था। जिया उल हक पंजाब के जलंधर में पैदा हुए थे। ब्रिटिश राज में वो अपने पिता के दूसरे बेटे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई शिमला और दिल्ली में रहकर की थी और 1950 में शाफिया बेगम से शादी कर ली। उनकी पहली बेगम की मृत्यु 1996 में हो गई थी। जिया उल हक का पूरा परिवार ही कट्टर मुसलमान था। जहां पाकिस्तान की शुरुआती ही इसी थॉट से की गई थी कि हर जाति हर धर्म के लोगों को बराबर के अधिकार दिए जाएंगे, जिया उल हक ने तख्ता पलट के बाद इन सभी अधिकारों को हटवा दिया। 12 मई 1943 में जिया उल हक को ब्रिटिश आर्मी में सम्मिलित कर लिया गया। जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला तो जिया उल हक ने नए पाकिस्तान में कैप्टन के रूप में पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की। इसके बाद धीरे धीरे उनके प्रमोशंस होते गए और वो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर पहुंच गए। 1 मार्च 1976 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिया को पाकिस्तान के आर्मी चीफ के रूप में नवाजा और 4 सितारे भी लगाए। जिया ने कभी भी भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर कहकर नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा ही उन्हें सर कहकर नवाजा। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिया कहकर या उनकी पोस्ट से नहीं पुकारते थे, बल्कि सबके सामने उन्हें मेरा बंदर कहकर बुलाते थे। तब तो जिया ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसका भी समय आएगा। समय बीतता रहा। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके समय में कड़ी निंदा सुननी पड़ रही थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिया को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसीलिए बनाया था क्योंकि उन्हें लगा था कि नहीं अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है और ना ही ये कभी अपनी तख्तापलट कर सकता है। पर उन्हें पता नहीं था कि जितना भी ऑपोजिशन उन्हें झेलना पड़ रहा है वो जिया उल हक का ही प्लान किया हुआ है। और समय आने पर उन्होंने 5 जुलाई 1977 में तख्ता पलट करके पाकिस्तान में मिलिट्री शासन लगवा दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को जेल में बंद कर दिया। जिया ने पाकिस्तान की पूरी जनता को यह वादा किया कि अगले 90 दिनों में सही तरीकों से इलेक्शन करवाएंगे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के हर बड़ी पोजीशन पर अपने वफादार लोगों को बिठवा दिया और प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को झूठ मर्डर के इल्जाम में सजाए मौत दे दी। 16 सितंबर 1978 में खुद को ही पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और अगले 11 साल तक पाकिस्तान पर राज किया। उन्होंने संविधान में सारे बदलाव कर दिए और अपने पावर को और भी बढ़ा दिया। इसके अलावा उन्होंने हर दूसरी पार्टी को किसी न किसी इल्जाम के चलते बैन कर दिया था। अगले कुछ सालों में जिया ने पाकिस्तान में एक्सट्रीम इस्लाम लॉ को बढ़वा दिया और अपने आखिरी के दिनों में भी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर ही जान दी। ऐसे ही शार्प और इंटेलिजेंट क्रिमिनल की कहानी है डॉन 3 की। तो दोस्तों आप हमें बताइए आप डॉन 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज।